साल 2000 की शुरुआत। न्यू मैक्सिको के खुले आसमान के नीचे एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री पूरे शांति के साथ काम कर रही है। साफ सुथरी इमारत, व्यवस्थित पार्किंग और अंदर पूरे सटीकता के साथ चलती मशीनें। बाहर से देखें तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। ये फैक्ट्री सिर्फ एक इमारत नहीं है, यही वो जगह है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों के लिए ज़रूरती चिप्स बनते हैं। हर दिन लाखों मोबाइल फ़ोनों की धड़कन यहीं आके लेती है। ना कोई शोर, ना कोई हड़बड़ी, बस योजनाओं के अनुसार चलता उत्पादन। सप्लाई चेन भी उतनी ही शांत दिखाई देती है। समय पर डिलीवरी, भरोसेमंद सप्लायर और स्थिर अनुमान। कंपनियां आश्वस्त है कि सिस्टम मजबूत है, जोखिम कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन यही शांति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि असली कमजोरी अक्सर वहीं छिपी होती है जहां सब कुछ सही लगता है। कोई नहीं जानता कि कुछ ही मिनटों में ये संतुलन टूटने वाला है। कोई अलार्म नहीं बजा है, कोई चेतावनी नहीं आई है। फिलहाल ये सिर्फ एक सामान्य सुबह है, एक ऐसी सुबह जो इतिहास में दर्ज होने वाली है। एक छोटे से हादसे की शुरुआत के रूप में, जिसने पूरी सप्लाई चेन की नींद हिला दी। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। यहाँ धूल का एक कण भी दुश्मन है। चारों ओर सफ़ेद रोशनी, नियंत्रित तापमान और हवा तक को फिल्टर किया जाता है। तकनीशियन पूरी तरह सफ़ेद क्लीन रूम सूट में है। चेहरा ढका हुआ है, हाथ स्थिर है, हर कदम मापा हुआ। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। एक छोटी सी चूक और मशीनों की मेहनत बेकार हो सकती है। मशीनें लगातार काम कर रही है। सर्किट की परतें माइक्रोन के स्तर पर चढ़ाई जा रही है। इंसान और तकनीक के बीच एक अनोखा तालमेल है। हर प्रक्रिया पहले से तय है, हर सेकंड की कीमत है। ये चिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं हैं, यही मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क से जोड़ती है, आवाज़ को सिग्नल में बदलती है और पूरी सप्लाई चेन को गति देती है। बाहर की दुनिया को इस कमरे की नाजुकता का अंदाज़ा नहीं है। सब कुछ मजबूत लगता है, पर असल में यह सिस्टम बेहद संवेदनशील है। यहाँ शांति है, नियंत्रण है और भरोसा है। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी यही है। सब कुछ इतना सटीक है कि किसी भी अनदेखे झटके को सहने की गुंजाइश नहीं बचती। अचानक एक छोटी सी चिंगारी, एक मशीन के पास हल्की सी आवाज़, फिर कुछ आग। कोई विस्फोट नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। क्लीन रूम के अंदर हल्का धुआं फैलता है। सेंसर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम चालू होता है। पानी और गैस का मशीन फव्वारा मशीनों को ढक लेता है। सब कुछ ट्रेनिंग के मुताबिक हो रहा है। तकनीशियन शांत हैं। यह कोई बड़ी आग नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। करीब 10 मिनट, बस उतना ही समय लगता है। बाहर से देखने पर यह एक मामूली घटना लगती है। मशीनें खड़ी हैं, इमारत सुरक्षित है, कोई घायल नहीं। रिपोर्ट में लिखा जाएगा फायर कंटेंट, मिनिमल डैमेज। लेकिन इस कमरे में काम करने वाले लोग जानते हैं कि असली खतरा आग नहीं थी। असल नुकसान धुएं, नमी और सूक्ष्म कणों से हुआ है, जो आंखों से दिखाई नहीं देते। सेमीकंडक्टर की दुनिया में आग से ज़्यादा खतरनाक उसका असर। यहाँ एक छोटा सा बदलाव भी पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है। फिलहाल सब शांत है, कोई अलार्म नहीं बज रहा, कोई संकट घोषित नहीं हुआ। लेकिन इसी शांत पल में सप्लाई चेन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आग बुझ चुकी है। फैक्ट्री के अंदर अब सिर्फ हल्की धुआं बाकी है। स्प्रिंकलर सिस्टम बंद हो चुका है।
और फर्श पर पानी की पतली परत चमक रही है। मशीनें अपनी जगह खड़ी हैं, कोई टूटी हुई दीवार नहीं, कोई जली हुई केबल नहीं। इंजीनियर धीरे धीरे मशीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ नोटिस लिए जा रहे हैं, कुछ फोटो खींचे जा रहे हैं। पहली नज़र में सब ठीक लग रहा है। रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं। नो मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज। बाहर से देखने पर यह एक मामूली रुकावट जैसी लगती है। शायद कुछ दिनों की सफाई, शायद एक हफ्ते की देरी, यही अनुमान ऊपर तक पहुंचता है। कस्टमर को सूचना दी जाती है, प्रोडक्शन जल्द ही सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस शांत माहौल में एक सच्चाई छुपी है। सेमीकंडक्टर मशीनें सिर्फ आग से नहीं डरती। नमी, धुआं और माइक्रोस्कोपिक कण इनके लिए जहर जैसी होती है। जो नुकसान हुआ है वो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वही नुकसान सबसे महंगा साबित होता है। फिलहाल सब कुछ काबू में लग रहा है। कोई इमरजेंसी घोषित नहीं होती, कोई वैकल्पिक योजना सक्रिय नहीं होती, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि जब खतरा छोटा लगता है तब प्रतिक्रिया भी छोटी ही रहती है। हजारों किलोमीटर दूर एरिक्सन के मुख्यालय में एक सामान्य मीटिंग चल रही है। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोडक्शन चार्टर्स टेबल पर फैले हैं। दीवार पर शुरुआती डिजिटल स्क्रीन पर ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। एक अधिकारी अपडेट देता है। फिलिप्स प्लांट में छोटी सी आग लगी थी, हालात नियंत्रण में है, एक हफ्ते में सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। कमरे में कोई बेचैनी नहीं है, चेहरों पर भरोसा है। योजनाएं बदली नहीं जाती। यह मान लिया जाता है कि सप्लाई चेन मजबूत है। एक सप्लायर, एक घटना, कोई बड़ी बात नहीं। फ़ोन लॉन्च की तारीख वही रहती है। डिमांड फोरकास्ट नहीं बदले जाते। वैकल्पिक सप्लायर पर चर्चा तक नहीं होती। यह मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि संकट जैसी कोई महसूस ही नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एरिक्सन आग को देख रहा है, उसके असर को नहीं। असल सवाल यह नहीं है कि फैक्ट्री सुरक्षित है या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या पूरी सप्लाई चेन सुरक्षित है। लेकिन इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल माना जा रहा है। कोई अलार्म नहीं, कोई आपात योजना नहीं, और इसी झूठे आत्मविश्वास में कीमती समय हाथ से निकल रहा है। वह समय जिसे बाद में कोई वापस नहीं ला पाएगा। कागज़ पर सप्लाई चेन बहुत संतुलित दिखती है। कोई सप्लायर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग लोकेशंस, सब कुछ सुरक्षित लगता है। लेकिन जब परतें हटती हैं तो एक अलग सच्चाई सामने आती है। इन्फोग्राफिक में कोई लाइंस एक ही बिंदु पर आकर रुक जाती है। एक ही फैक्ट्री, एक ही प्लॉट, यही छुपी हुई निर्भरता है। एरिक्सन को लगता है कि उसके पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं। असल में क्रिटिकल चिप्स एक ही जगह बन रहे हैं। डिज़ाइंस ऐसा है कि बिना इसी चिप के प्रोडक्ट्स चल ही नहीं सकता। यह रिस्क रिपोर्ट्स में साफ नहीं लिखा होता, यह स्लाइड्स में हाईलाइट नहीं होता। यह तभी दिखता है जब बहुत देर हो चुकी है। इसे कहते हैं टायर 2 और टायर 3 रिस्क, जो फाइलों में नहीं, सिस्टम के अंदर छिपा रहता है। जब वो एक नोड रुकता है तो पूरी चेन रुक जाती है। फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक सब ठहर जाता है। यह कोई तकनीकी फेलियर नहीं है, यह विजिबिलिटी की विफलता है। सप्लाई चेन टूटता नहीं है, वो धीरे धीरे जाम हो जाता है, और जब असर दिखता है तब तक विकल्प खत्म हो चुके होते हैं। अब तस्वीर बदल रही है। मशीनों के बेहद करीब से निरीक्षण किया जा रहा है। जहां पहले सब ठीक लग रहा था, वहां अब समस्या साफ दिखने लगी है। उपकरणों की सतह पर पानी के सूक्ष्म निशान हैं। हवा में फैले माइक्रोस्कोपिक
कण मशीनों के अंदर तक पहुंच चुके हैं। जो आँखों से दिखाई नहीं देता वही सब कुछ खतरनाक होता है। इंजीनियर्स क्लीन रूम सूट में चुपचाप काम कर रहे हैं। चेहरों पर गंभीरता है। कोई जल्दी में निष्कर्ष नहीं निकाल रहा क्योंकि हर टेस्ट समय लेता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक भी कण पूरी वेफर को खराब कर सकता है। हजारों चिप्स एक साथ बेकार हो सकते हैं और एक बार प्रक्रिया दूषित हो जाए तो उसे साफ करने में हफ्तों नहीं महीनों लगते हैं। यही सच सामने आता है। यह सिर्फ मशीन की मरम्मत नहीं है, ये पूरे प्रोडक्शन लाइन की रिकैलिब्रेशन है। डैमेज कंट्रोल अब असंभव लगने लगा है क्योंकि समय निकल चुका है। बाहर अभी भी कहा जा रहा है डिले छोटा होगा, लेकिन अंदर तक कोई जानता है ये रुकावट अस्थायी नहीं है। ये एक लंबा ठहराव है जिसका असर फैक्ट्री से कहीं आगे तक जाने वाला है। दिन बीतते जाते हैं। कैलेंडर के पन्ने तेजी से पलटते हैं। एक दिन, फिर दूसरा, फिर पूरा हफ्ता। हर तारीख पर एक निशान लग रहा है। हर निशान के साथ उम्मीद थोड़ी कम हो रही है। फैक्ट्री के अंदर मशीनें खामोश खड़ी हैं। जो लाइनें कभी 24 घंटे चलती थी अब रुकी हुई है। कोई उत्पादन नहीं, कोई आउटपुट नहीं। मीटिंग्स होते हैं, रिपोर्ट्स अपडेट होते हैं, लेकिन फैसले आगे नहीं बढ़ते। हर दिन एक नई समय सीमा दी जाती है। अगले हफ्ते शुरू होगी, बस थोड़ी और सफाई बाकी है। लेकिन सेमीकंडक्टर की दुनिया में समय सिर्फ पैसा नहीं होता। समय बाजार है, समय भरोसा है। इस बीच दूसरे ग्राहक सक्रिय हो चुके हैं। जो पहले पहुंचे वही सीमित क्षमता हासिल कर रहे हैं, बाकी इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कोई अचानक संकट नहीं दिखता, बस धीरे धीरे फिसलता हुआ नियंत्रण है। सबसे खतरनाक देरी वही होता है जो निकटिए नहीं लगता। जब तक कैलेंडर के पन्ने रुकते हैं तब तक सप्लाई चेन पहले ही टूट चुकी होती है, और जब असर दिखता है तब सवाल कब ठीक होगा का नहीं रह जाता, बल्कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है का बन जाता है। जहां कुछ कंपनियां इंतज़ार कर रही थी, वहीं नोकिया ने कदम बढ़ा दिए। खबर मिलते ही नोकिया की टीम फैक्ट्री पहुंचती है। इंजीनियर, सप्लाई चेन मैनेजर्स और डिज़ाइन एक्सपर्ट्स। टेबल पर लैपटॉप खुले हैं, तकनीकी ड्राइंग्स फैली हुई है, चर्चा साफ और सीधी है। क्या विकल्प है और कितनी जल्दी। यहाँ कोई अनुमान पर भरोसा नहीं किया जा रहा, तथ्यों पर काम हो रहा है। नोकिया समझता है कि समस्या आग नहीं है, समस्या समय है। टीमें चिप डिज़ाइन में बदलाव पर काम शुरू करती है, ऐसे बदलाव जिनसे दूसरे सप्लायर्स की चिप्स भी इस्तेमाल हो। साथ ही वैकल्पिक फैक्ट्रियों में सक्षमता सुरक्षित की जाती है। यह आसान नहीं है, लेकिन देरी और भी महंगी है। यह प्रतिक्रिया सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये नेतृत्व का फैसला है। नोकिया सप्लायर को सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं बनता, वो पार्टनर बन जाता है। यही फ़र्क पैदा करता है। जब एक कंपनी इंतज़ार कर रही है और दूसरी कार्रवाई करती है, तो सप्लाई चेन में जीत पहले ही तय हो जाती है। इस समय नोकिया को यह नहीं पता कि असर कितना बड़ा होगा, लेकिन वह ज़रूर जानता है जो सबसे पहले हिलेगा वही बचेगा। मोबाइल स्टोर की लाइटें जल रही हैं, डिस्प्ले काउंटर सजे हुए हैं, लेकिन कुछ जगहें साफ दिख रही हैं खाली। एरिक्सन का लोगो मौजूद है, पर उसके नीचे फ़ोन कम हैं। कुछ मॉडल तो बिल्कुल गायब हैं। ग्राहक रुकते हैं, पूछते हैं ये मॉडल कब आएगा। सेल्स स्टाफ कंधा उचका देते हैं, अभी स्टॉक नहीं है। यह कोई बड़ा शोर नहीं है, कोई खबर ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन बाज़ार में एक साइलेंट सिग्नल फैल रहा है। जब प्रोडक्ट्स सेल्फ पर नहीं होता
तो ब्रांड भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। ग्राहक विकल्प देखते हैं, पास ही दूसरी कंपनियों का फ़ोन उपलब्ध है, पूरे रेंज, पूरे रंग, बिना इंतज़ार। निर्णय यही हो जाता है, कोई संकट नहीं, बस एक छोटा सा स्विच। हर खाली सेल्फ एक खोया हुआ ऑर्डर है। हर खोया हुआ ऑर्डर एक आदत बदल देता है। सप्लाई चेन की समस्या अब फैक्ट्री की नहीं रही, यह अब बाज़ार की समस्या बन चुकी है। और जब असर ग्राहक तक पहुंचता है तो नुकसान सिर्फ देरी का नहीं होता, वो भरोसे का होता है। एरिक्सन के लिए ये कभी स्थायी नहीं लगती, ये बाज़ार से धीरे धीरे बाहर होने का संकेत बन जाती है। अब असर साफ दिखने लगता है, कोई अफवाह नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, सिर्फ आंकड़े। स्क्रीन पर एक ग्राफ है, एक लाइन धीरे धीरे नीचे जाती हुई एरिक्सन, दूसरी लाइन स्थिर, फिर ऊपर की ओर प्रतिस्पर्धता। यह गिरावट अचानक नहीं है, यह हर खाली सेल्फ, हर मिस्ड डिलीवरी और हर खोए हुए ग्राहक को जोड़ है। मार्केट शेयर कोई भावना नहीं होता, यह निर्णयों का नतीजा होता है। एरिक्सन की टीमें अब सवाल पूछ रही हैं, डिमांड कहाँ चली गई, रिकवरी में इतना समय क्यों लग रहा। लेकिन बाज़ार इंतज़ार नहीं करता, जहाँ सप्लाई रुकती है वहाँ विकल्प आगे बढ़ते हैं। ग्राफ की हर छोटी गिरावट एक चेतावनी होती है, पर ये चेतावनियाँ धीरे आती हैं, इसलिए अनदेखी हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धा कंपनियाँ सिर्फ बेहतर मार्केटिंग नहीं कर रही, वे बस मौजूद हैं जहाँ एरिक्सन नहीं है। ये डेटा किसी एक फैक्ट्री की कहानी नहीं बनता, ये पूरी सप्लाई चेन की कीमत दिखाता है। अब नुकसान केवल राजस्व तक सीमित नहीं है, ब्रांड की ताकत कमज़ोर हो रही है, विश्वास टूट रहा है, और जब बाज़ार का ग्राफ दिशा बदल ले तो उसे वापस मोड़ना आग बुझाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉरिडोर शांत है, दीवार पर एरिक्सन का लोगो अब भी लगा है, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं रहा। एक एक कर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं, चेहरे पर थकान है, कदम धीमे हैं, यह कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। ये महीनों की देरी, टूटती सप्लाई और खोते बाजार का नतीजा है। कभी जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का लीडर था, आज वही सवालों के घेरे में है। क्या हम इसे अकेले संभाल सकते हैं? आंकड़े साफ हैं, रिकवरी बहुत धीमी है, नुकसान बहुत बड़ा। यहाँ तकनीक ने साथ नहीं छोड़ा, यहाँ सिस्टम ने धोखा दिया। आखिरकार फैसला होता है मोबाइल फ़ोन बिजनेस से बाहर निकलने का, एक जॉइंट वेंचर, एक नई दिशा। ये हार की घोषणा नहीं है, यह एक रणनीतिक स्वीकारोक्ति है कि कुछ गलतियाँ इतनी महंगी होती हैं कि उनसे बाहर निकलना ही सबसे समझदारी भरा कदम बन जाता है। ये कॉरिडोर सिर्फ एक ऑफिस स्पेस नहीं है, यह कॉरिडोर सिर्फ एक ऑफिस स्पेस नहीं है, यह एक युग के ख़त्म होने का प्रतीक है। और इस खामोश चलने में एक सबक छिपा है। सप्लाई चेन में छोटी चूक कभी कभी पूरे बिजनेस मॉडल को बदल देता है। एक ही फ्रेम में दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मजबूत जुड़ी हुई चेन, दूसरी तरफ टूटी हुई कड़ियाँ। यही सप्लाई चेन की असली सच्चाई है। सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं होती, ये निर्णयों, डिज़ाइन और जोखिम समझने की क्षमता का सिस्टम होती है। पहला सबक साफ है, रिस्क हमेशा वहीं होता है जहां आप उसे देख नहीं रहे होते। टायर 1 से आगे की विजिबिलिटी अब विकल्प नहीं, ज़रूरत है। दूसरा सबक स्पीड। परफेक्ट जानकारी का इंतज़ार अक्सर सबसे महंगा गलती बन जाता है। जो जल्दी प्रतिक्रिया देता है वही नुकसान कम करता है।
तीसरा सबक, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक पार्ट रुकते ही पूरा प्रोडक्ट रुक जाए तो वो इनोवेशन नहीं, कमजोरी है। मजबूत चेन संयोग से नहीं बनता, वो सवाल पूछने से बनती है। अगर ये रुक गया तो क्या? टूटी हुई चेन हमें सिखाती है कम लागत का पीछा करते हुए अक्सर हम लचीलेपन खोजते हैं। यह केस स्टडी अतीत की कहानी नहीं है, ये आज के बिजनेस के लिए चेतावनी है, क्योंकि असली चिंगारी कभी भी लग सकती है और फ़र्क सिर्फ इतना होगा, आपकी चेन मजबूत थी या पहले से ही खिंच चुकी थी। शाम ढल रही है, आसमान गहरे रंगों में बदल चुका है। एक अकेली फैक्ट्री दूर से दिखाई देती है, लाइटें अभी भी जल रही हैं, सब कुछ शांत है, कोई सायरन नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, बस लंबी परछाइयाँ हैं जो ज़मीन पर फैलती जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा सा जोखिम पूरे बिजनेस पर फैल जाता है। ये कहानी किसी बड़ी आग की नहीं थी, ये कहानी थी एक सिस्टम की जो दिखने में मजबूत था पर अंदर से नाजुक। सिर्फ 10 मिनट की घटना और असर सालों तक चला। सबसे खतरनाक संकट वही होता है जो चुपचाप आता है, जो अलार्म नहीं बजाता, जो मीटिंग्स में मैनेजेबल कहलाता है। आज भी दुनिया भर की सप्लाई चेन इसी शांति में चल रही है। सब कुछ ठीक लगता है जब तक अचानक रुक ना जाए। ये फैक्ट्री सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल यह नहीं कि अगला झटका आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएगा तो आपकी सप्लाई चेन कितनी तैयार होगी। क्योंकि बिजनेस में आग हमेशा तेज नहीं होता, कभी कभी वह बस चुपचाप सब कुछ बदल देता है। ये केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।